गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपका संडे कैसे शुरू हुआ है बताइएगा ज़रूर। हमारा संडे तो बहुत अच्छे नोट पर शुरू हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह आपके सर ने पिला दी है चाय। और अभी पता है क्या पूछ रहा था? बोलना फिर से दोबारा। अभी बोल रहे थे ना तुम ब्रेकफास्ट के लिए, क्या बोल रहे थे? आज ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद हाँ, कहता है मैडम आज आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे। तो आज आपके सर मुझे पैम्पर करेंगे। गुड मॉर्निंग तो बोल दो, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। तो मुझे पूछता है आज आप ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे। भाई मैं ब्रेकफास्ट करती ही नहीं हूँ। तो आज कर दीजिए। हाँ, क्या खिलाएंगे आप? ब्रेकफास्ट क्या, लंच? कॉन्टिनेंटल मिलेगा? हाँ हाँ, क्या मिलेगा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में? कॉन्टिनेंटल में वही क्या बोलते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, कॉर्न एंड सम। अरे फ्रेम से क्यों हट रहे हो? फ्रेम से क्यों भाग रहे हो? हाँ, बोलो। अभी मैं चेक करता हूँ कॉन्टिनेंटल में क्या क्या। पहले चाय पी लूं। तो चाय दे दी है अभिजीत ने। आज हम दोनों एक साथ हेयर कट करवाने जाएंगे थोड़ी देर में। तो परसों मैंने बोला था शायद कि मुझे ना हेयर कट करवाना है, कहता मुझे भी करवाना है, संडे को चलेंगे साथ। तो आज हमारा प्लान है कि साथ हेयर कट करवाने जाएंगे। वैसे तो मैं कह रहा था कि मैं तुम्हारा हेयर कट कर दूं, तुम मेरा hair cut कर दो। नहीं, धन्यवाद नए धन्यवाद, तरीके का वो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम एक दूसरे के पीछे भागेंगे। हाँ, तो चलिए चाय पी लेते हैं। एंड आप सभी को एक बार और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हम निकल गए हैं अपने हेयर कट के लिए। अच्छा, आज महाशिवरात्रि है लेकिन मैं व्रत नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ना मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब भी मेरे खाने में थोड़ा ज़्यादा गैप हो जाता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहले मैं व्रत रखती थी, लेकिन अब मैंने काफ़ी कम कर दिया है। अब मैं केवल तीज का व्रत रखती हूँ और नवरात्रि का व्रत रखती हूँ, बस ये 2 व्रत रखती हूँ। लेकिन भाई पूजा पाठ सब होता है घर में। अभिजीत भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो शायद हो सकता है बाल कटाने के बाद हम, अगर टाइम ठीक रहा तो हम किसी टेंपल में जाएंगे। अदरवाइज जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और एक बार और आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए लेट्स गो। दोनों आज छिले मुर्गे बनकर आएंगे। ये कह रहा है थोड़ा ज्यादा कटवा बाल। हर बार कटवा के आती है, लगता भी नहीं है कि तूने बाल कटवाया है। ऐसा क्यों कहते हो तुम? तुमने बोला था पिछली बार कि लग भी नहीं रहा है कि बाल कटवा के आए हो। कौन सी मेमोरी चिप लगी है यार? मेरी मेमोरी चिप बहुत तगड़ी है। सही पकड़े हैं। कहता कौन सी मेमोरी चिप लगी है? पिछली बार जब मैं बाल कटवा के आई ना, मैंने कहा कैसे लग रहे हैं बाल, तो कहता है तूने कटवाया क्या? लग तो नहीं रहा है। बोला था तुमने, भूल गए? या तो सच सुनने की काबिलियत होनी चाहिए या सब याद रखने की। सवाल पूछना नहीं चाहिए। कह रहे तेरी मेमोरी चिप कौन सी है? भाई बहुत तगड़ी मेमोरी चिप है, हर लेडी की होती है मेमोरी चिप, बहुत तगड़ी। हमको डेट टाइम सब याद रहता है, सारी वारदातें हमें सब याद रहती है। ये पहुंच गए हम आफरीन 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 आफरीन। तो मेरा हेयर कट तो शुरू हो गया है। अभिजीत वेट कर रहे हैं, उनका थोड़ा टाइम लगेगा शायद, मेन सेक्शन में थोड़ा भीड़ है। अच्छा, ये भैया पहले भी एक बार मेरा बाल काट चुके हैं, तो मैंने इनको बता दिया है कि थोड़ा लेंथ कम कर देना। तो हो गया हेयर कट, शोएब भैया ने किया, थैंक यू। मेरा हेयर कट तो हो गया, अभिजीत का भी चल रहा है। तो मैं घर जा रही हूँ, पास में ही है। चलो बाय, सी यू। तो मैं वॉकिंग जा रही हूँ, क्योंकि अभिजीत को अभी आधा घंटा और लगेगा। मेंस हेयर कट का जहाँ पे सेक्शन है ना, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, लेडीज़ में नहीं थी, तो इसलिए मेरा जल्दी हो गया। और अभिजीत अभी करवा रहे हैं, तो मैं वॉक करके घर जा रही हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा हेयर कट, ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ा मैंने ज़्यादा शॉर्ट करवाए, लेकिन फिर भी उतने नहीं करवाए, ठीक है। अच्छा, आज लंच के बाद ना करीब 3 बजे मुझे जाना है गोरखाली सुधार सभा, जो कि गढ़ी कैंट में है। वहाँ मेरी मीटिंग है किसी के साथ। अब किस बारे में है ये मीटिंग, आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी ही एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है देहरादून में, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी आने वाले व्लॉग्स में। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा। फ़िलहाल मैं घर पहुँच चुकी हूँ। अच्छा, तो वापस आने के बाद मैं कॉफ़ी पी चुकी हूँ। अभिजीत को आने में अभी थोड़ा देर है, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। कुछ एक बात है जिसके बारे में मैं चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। वैसे मुझे ये परसों ही करना था, किसी ने कुछ कमेंट किया था, तो मैंने सोचा कि चलिए चीज़ें क्लैरिफाई कर दी जाए। थोड़ी सी डाउट जो है, जो अगर किसी के मन में है किसी भी तरह का डाउट, तो उसको भी क्लियर कर दिया जाए। हुआ क्या था कि परसों जब मैं और अभिजीत बाहर गए थे ना डिनर के लिए, जिस दिन मैंने अभिजीत के लिए वैलेंटाइंस डे गिफ्ट लिया
था, तो उस दिन जो व्लॉग मैंने डाला था, उस दिन का जो व्लॉग मैंने डाला था, उस पर किसी ने कमेंट करके लिखा कि मैम मुझे बहुत बुरा लगा कि आप लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे हो, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, आज के दिन तो पुलवामा में लोग शहीद हुए थे। तो मैंने उनको जवाब तो दे दिया था। अब सोचिए, मैं खुद फौजी थी, मेरे हस्बैंड भी फौजी हैं, तो क्या किसी और को हमें बताने की ज़रूरत है कि आज के दिन पुलवामा में लोग शहीद हुए थे? और उनको ये लगता है कि हम वैलेंटाइंस डे अगर मना रहे हैं तो हम उन फौजियों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। शहादत क्या होती है, शहीद होना क्या होता है, मुझे ही नहीं लगता कि हम फौजियों से ज्यादा कोई और जानता होगा। और लास्ट ईयर जब ऑप सिंदूर हुआ था ना, तो मेरे हस्बैंड ने तो मौत को इतने करीब से देखा है, और वो दिन मैंने कैसे गुजारे हैं मुझे पता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और को बताने की ज़रूरत है, मुझे बताने की ज़रूरत है कि शहीदों को आप भूल गए हो या शहीदों को आप याद नहीं रखते हो। शहीदों के लिए जो श्रद्धा होती है ना, जो भी उनके लिए मन में हमारी रिस्पेक्ट है, वो हमारे मन में है, उसको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम फौजी लोग देश के लिए शहीद होना जानते हैं ना, तो फौजी लोग जिंदगी को सेलिब्रेट करना भी जानते हैं, ठीक है। तो जितने भी दिन हमारे पास होते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि उस जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करें, और ये हर किसी को करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि केवल घर में बैठकर या कोई पोस्ट डालकर कि अरे हम आज वैलेंटाइंस डे नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम तो पुलवामा के शहीदों को याद कर रहे हैं, केवल यही सब दिखाकर जरूरी नहीं है कि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है और आप शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये मन से होता है और वो हम मन से करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आप किसी को इस तरह से जब करते हो ना, तो परसों जब उन्होंने इस तरह का कमेंट लिखा तो मैंने उनको जवाब दे दिया था। क्या मैंने कोई ऐसा बहुत रूड जवाब नहीं दिया था, मैंने नॉर्मल उसमें ही उनको लिख दिया था कि आप प्लीज जज मत किया कीजिए, बिना सोचे समझे जज मत किया कीजिए। मैं खुद उस चीज से, उस दौर से गुजर चुकी हूँ। जब ऑप सिंदूर चल रहा था, मेरे हस्बैंड जिस एरिया में पोस्टेड थे, वो एरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड था, सबसे ज्यादा इफेक्टेड था। वहां पे सबसे ज्यादा गोलाबारी हुई है, सबसे ज्यादा वहां पे लोग मारे गए हैं। तो प्लीज इस तरह की बातें करके ना किसी का दिल मत दुखाइए। हम जिंदा हैं, हम उस जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? जस्ट बिकॉज कि मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे दिया, तो मैंने इतना बुरा कोई काम कर दिया कि आप मुझे इस तरह से लिख रहे हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया। ये बहुत गलत बात है। हम खुद फौजी हैं, तो हमें पता है कि फौजी की शहादत क्या होती है। तो बस मैं यही बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ये चीजें क्लैरिफाई हो जाएं। अगर एक बार किसी ने लिखा, दूसरी बार कोई लिखेगा ना, तो हर्ट होता है। हम भी फौजी हैं, हमें भी पता है कि भाई फौजियों की जिंदगी कितनी कठिन होती है, और जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार वालों की जिंदगी कैसी होती होगी, वो सब उसका अंदाजा हमें है, क्योंकि हम खुद फौज में रहे हैं। तो प्लीज इस तरह से मत लिखा कीजिए, दिल को दुख होता है। एनीवेज कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सोचा इससे पहले कि और गलत फहमी पैदा हो कि भाई देखो आज के दिन तो पुलवामा में लोग शहीद हुए थे और मैम वैलेंटाइंस डे मना रही है, तो भाई हम जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन शहीदों का निरादर कर रहे हैं या उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो जिंदगी है हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है? तो बस यही मैं कहना चाहूंगी। इससे आगे आप लोग खुद समझदार हैं, तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहती थी। आपके अभिजीत सर भी आ गए हेयर कट करवा के। चलिए दोनों के हेयर कट एक साथ दिखाती हूँ। हेलो अभिजीत सर, आइए दिखाइए अपना हेयर कट। मुझे कहता है कि तुम्हारा तो हेयर कट का पता ही नहीं चलता, आज इनके पता चल रहा है? बताओ आप। पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? मुझे तो कटवा लिया मैम। हाँ, उतना ही लग रहा है मुझे तो। मेरा देखो कैसा ठीक लग रहा है आज ठीक लग रहा है। ये देखो जरा। हमेशा जब भी मैं बाल कटवा के आती थी कहता तूने बाल कटवाया? लग तो नहीं रहा। नहीं लग रहा था उस दिन यार। लेकिन आज मैंने फिर इसको बोला कि मेरे पतिदेव को अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मेरे इतने से बाल काट रहे हो, तो थोड़ा ज्यादा बाल काटो। कहते मैम पिछली बार मैंने नहीं काटा था। मैंने कहा भैया जिसने भी काटा था इस बार आप थोड़ा ज्यादा काटो। कहता ओके। तो ये रहा अभिजीत का हेयर कट और ये रहा मेरा हेयर कट। तो आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप हमें क्या भोजन करवा रहे हैं? सात्विक भोजन तो हो गई होगा डेफिनेटली। मैं तो वैसे भी सात्विक ही खाती हूँ, लेकिन सात्विक में क्या? खिचड़ी खाते हैं। हाँ, वो भी खा सकते हैं। ओके गाइस, अभिजीत को दे रही हूँ कॉफी। उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूंगी। लंच में मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और पूरी और साबूदाना की खिचड़ी। हम जोमेटो से मंगवा रहे हैं क्योंकि
साबूदाना भिगोया नहीं था और अभिजीत की डिमांड है कि वो साबूदाना खिचड़ी खाएंगे। अभी पीछे से कह रहा था झूठ झूठ झूठ, खिचड़ी बोला था ना, कहता मैंने तो केवल खिचड़ी बोला था। तो खिचड़ी मतलब साबूदाने की खिचड़ी बना नहीं रही हूँ, मंगवाया है बाहर से। बस यही आज हमारा लंच होगा। लंच के बाद फिर मुझे जाना है गोरखाली सुधार सभा और फिर उसके बाद हमें जाना है राजपुर रोड, क्योंकि अभिजीत का जो उस दिन पैंट लिया था ना हमने रेमंड से, तो उसके ऑल्ट्रेशन के लिए हमने दे दिया था, तो वो आज मिलेगा, तो वो पिकअप करने के लिए जाना है। तो बस जो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल आपके अभिजीत सर को कॉफी दे देती हूँ। रिक्वेस्ट, ओह माय गॉड, कह रहा डिमांड नहीं कहते रिक्वेस्ट कहते। तो आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया था? ओके ठीक है, तो आपके अभिजीत सर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, डिमांड नहीं किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज आज साबूदाने की खिचड़ी खिला दीजिए। तो मैं भिगो कर तो नहीं गई थी, उसमें तो टाइम लगता है, तो इसलिए फिर हमने आपके अभिजीत सर की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए उसको जोमेटो से मंगवा लिया है। ठीक है अभी? बाप रे, मतलब इतना स्पेसिफिक होना पड़ता है। ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। और ये है हमारा आज का लंच, आलू की सब्जी, पूरी और साबूदाना की खिचड़ी। आलू की सब्जी और पूरी मैंने घर में बनाया है और आलू साबूदाना की खिचड़ी मैंने जोमेटो से मंगवाया। अभिजीत कह रहा है अच्छा बना है। क्या आलू की सब्जी की साबूदाना खिचड़ी? दोनों अच्छे हैं। ये जो साबूदाना खिचड़ी है ना, ये हमारे घर के पास ही है, करीब 2 या 3 किलोमीटर पर है। ये घर से बनाते हैं खाना, जैसे मैं होम बेकिंग करती हूँ ना, तो वो होम कुकिंग करते हैं। तो इनका नाम है मी एंड माई मॉम्स किचन, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने पहले भी एक बार इनका खाना ट्राई किया है, एकदम जैसे घर में बना हुआ खाना होता है ना, वैसे ही होता है इनका खाना। तो आज हमने ये साबूदाना खिचड़ी मंगवाई थी, तो अभिजीत कह रहे हैं अच्छा बनाया है। तो चलिए अब मैं फटाफट पूरियाँ तल लेती हूँ, फिर मैं भी लंच करूँगी, भूख लग रही है। उसके बाद फिर हमें जाना भी है। ये है मेरा लंच, चलिए फटाफट खा लेते हैं। मैं सबसे पहले साबूदाना खिचड़ी टेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये तारीफ कर रहा है, कह रहा अच्छा बनाया हुआ है, और मुझे किसी और की तारीफ पसंद नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अपने हाथ के बनाए हुए खाने के अलावा मुझे किसी और की खाने की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मजाक मजाक। चलो टेस्ट करके बताती हूँ। वाकई में अच्छा है, वेरी नाइस, एकदम सही, नमक मसाले सब अच्छे से, एकदम सिंपल सा है, नहीं बहुत बॉडी है, बहुत कुछ डला हुआ है। सिंपल मसालों के साथ एकदम सिंपल, जैसे मैं बनाती हूँ ना, ऑलमोस्ट वैसी ही है। और ये है मेरी बनाई हुई आलू की सब्जी और पूरी। वाह, ये जबरदस्ती बोला है। वाह, तो चलिए लंच करने के बाद मिलते हैं आपसे। दोबारा से तैयार होकर निकल पड़े हैं हम दोनों। पहले हम जाएंगे गोरखाली सुधार सभा, उसके बाद हम जाएंगे आपके सर का ट्राउजर लेने। ये क्या हो रहा है? तुम एक्टिंग कर रहे हो? आपके सर का ट्राउजर लेने राजपुर रोड। तो चलिए। अच्छा, ये जो गोरखाली सुधार सभा में मीटिंग थी ना, ये आज कैंसिल हो गई है, मे बी बिकॉज आज शिवरात्रि है और टपकेश्वर मंदिर का वही रोड है, तो वहाँ पे, यहीं पे देखिए, अभी ये दिखाती हूँ मैं आपको आगे, पूरा ट्रैफिक जैम है, तो वहाँ पे शायद और ज्यादा होगा, शायद इसलिए आज जो मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। आगे जब भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो चलिए अभी हम सीधा जा रहे हैं राजपुर रोड। आपको ट्रैफिक दिखाती हूँ पहले आगे। ये देखिए, यहाँ पे हो रहा है भंडारा, महाशिवरात्रि का भंडारा, बिंदाल पुल के पास। ये देखिए यहाँ जाखन में कितनी भीड़ है, और पता है क्यों है ये भीड़? यहाँ पे ना एक बहुत प्राचीन मंदिर है, लोग शायद आज वहाँ पे आए हुए हैं, शिवरात्रि आज मेला टाइप लगता है वहाँ पे ना थोड़ा, तो काफी लोग आए हुए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफी ट्रैफिक जैम है। ये देखिए, ये जो ग्राउंड है ना, इसके अंदर मंदिर है, एक बहुत पुराना मंदिर है, वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, वो देखिए। तो ये उसी के लिए भीड़ है, दर्शन करने आए होंगे लोग। तो मेला टाइप भी लगा हुआ है, बाहर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उसके चक्कर में पूरे सड़क में भीड़ है। ये है देखिए प्राचीन शिव मंदिर, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, कितनी भीड़ है गाइस, देखो ना। अभिजीत ने अपना ट्राउजर कलेक्ट कर लिया है और अब हम आ गए हैं पैसिफिक मॉल। घूमी करेंगे थोड़ा सा। आज भीड़ भी कम है, शायद शिवरात्रि की वजह से। हेलो 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 हेलो, कॉफी पिलाएंगे क्या आप मुझे? नहीं, हैं? अपने आप ही पीनी पड़ेगी। क्यों, आप अपने हाथों से भी पिला सकते हैं। जी जरूर, घर चलिए, वहाँ पिलाता हूँ। ये देखिए आज कितनी कम भीड़ है। अभिजीत शर्ट देख रहे हैं अपने लिए ना, इस तरह की शर्ट। मैं कह रही हूँ ये वाला अच्छा लगेगा,
अच्छा लग रहा है, दिखाओ। तो फाइनली अभिजीत ने ये शर्ट पसंद कर ली है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हो गई आपके सर की शॉपिंग, ये मेरी शॉपिंग मत कराओ। अरे इतने टाइम बाद तुम कर रहे हो तो करो ना अच्छे से। वहाँ पे तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता, तो टाइम क्या, वहाँ पे जरूरत भी नहीं थी ना जहाँ पे थे, तो वहाँ पे जरूरत भी नहीं थी शॉपिंग की, क्योंकि वहाँ पे कुछ यूनिफॉर्म के अलावा कुछ पहन ही नहीं सकते थे। तो अभी तुम्हें वक्त है तुम्हारे पास, तो तुम करो, जी भर के शॉपिंग करो, जी लो अपनी जिंदगी, जा अभिजीत जा, जी ले अपनी जिंदगी। नहीं जा नहीं, कर ले जितनी शॉपिंग करनी है कर ले। यहाँ फूड कोर्ट में चाय पियेंगे, फिर घर जाएंगे। Cheers! ठीक है। तो हो गई शॉपिंग, चाय भी पी ली और अब हम घर जा रहे हैं। मंदिर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जिस तरह की भीड़ रास्ते में है ना, तो मुझे लगता है रात तक भी दर्शन नहीं मिलेंगे। और जब मन चंगा तो कटौती में गंगा तो इसलिए बस भगवान को हाथ जोड़ के, भगवान का नाम लेके अब हम घर जा रहे हैं वापस। अच्छा, ये जो बल्लूपुर चौक में मंदिर है ना, यहाँ पे कम भीड़ है, तो मैं यहाँ आ गई हूँ दर्शन के लिए। ये देखिए, ये रोड के पास ही है ये मंदिर। तो मैं इस मंदिर में आई हूँ दर्शन के लिए। हो गई पूजा, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए भोलेनाथ के। अच्छा, हमने सोचा था कि श्री प्रकाशेश्वर मंदिर जाकर ना पूजा कर लेंगे, लेकिन जिस तरह की भीड़ थी वहाँ पे, तो फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अभी यहाँ आते समय ये जो बल्लूपुर के पास काफ़ी पुराना शिव मंदिर है ना, यहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गए। तो अब हम घर जा रहे हैं और घर पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज, वापस आने के बाद मैं एक बार फिर तैयार हो गई हूँ अपनी इवनिंग वॉक के लिए। अभिजीत नहीं जाएंगे क्योंकि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, जो कि अभिजीत किसी भी हालत में मिस नहीं करेंगे। लेकिन मैं भी अपना इवनिंग वॉक मिस नहीं करना चाहती हूँ, जो कि पिछले 2 दिन से मिस हो रहा है। कल हम DSOI चले गए थे, उससे एक दिन पहले घर में काम चल रहा था, उस वजह से नहीं जा पाई थी। लेकिन आज मैं बिल्कुल तैयार हूँ कमर कस के इवनिंग वॉक के लिए। तो थोड़ी देर में निकलूंगी, अभी बज रहे हैं 5:30, 5:45 के करीब निकलूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे वॉक के दौरान। और आज भी ना पोनी बांधा नहीं जा रहा है, क्योंकि बाल कटाया है ना आज ही। जिस दिन बाल कटाती हूँ ना, उसके अगले कुछ दिन तक ना पोनी नहीं बन पाती है। यहाँ से भी बाल निकलते रहते हैं, वहाँ से भी बाल निकलते रहते हैं, फिर बड़ा शादी सा लगता है। तो इसलिए मैंने ऐसे खुले छोड़ दिए हैं। तो आज का वॉक भी हो गया कंप्लीट। आज भी मैंने किए 10 किलोमीटर्स, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इतनी लेडीज़ मिल गई ना वॉक करते वक्त, और सबको रुककर हाय हेलो बोलने में बार बार टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। नहीं रुको तो फिर थोड़ा रूड लगता है, उनको ये लगेगा कि देखो पहचानती है फिर भी हाय हेलो नहीं कर रही है। तो थोड़ा रुक कर सबको हाय हेलो करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन 10 किलोमीटर्स हो गए। और चलिए अब घर पहुँच के तरोताज़ा होकर आपके अभिजीत सर के साथ मिलूँगी आपको। सी यू ऑल इन अ वाइल। तो डिनर हो चुका है हमारा, मेरा भी, आपके अभिजीत सर का भी। और अभी मैं पी रही हूँ दूध, और अभिजीत सर मतलब मैं भी साथ में हम देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच, जो कि अभी बहुत ही क्रूशल स्टेज में है। अच्छा चल रहा है। तो बस चलिए, आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, ये क्या सबको आशीर्वाद दे रहे हो तुम? और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अब बोलो बाय बाय, गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो, बाय। Dime,